सभी बच्चे आगे चलिए नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्षेत्रफल, आयतन, अलग अलग आकृति एक एक करके पढ़ेंगे। ये दो प्रश्नावली मिक्स में, व्रत वाली भी इसी में आ जाएगी वापस। घन, घना, बेलन, शंकु, जो कुछ टॉपिक है अपना एक एक करके सारा सिखाया जाएगा। लास्ट में सबका सारांश लिखा देगा। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए आप इसमें, घन क्या होता है, ये इसका चित्र बनाइएगा। आठ कोने होते हैं जिन्हें शीर्ष बोलोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। शीर्ष कितने होते हैं? कोने 8। वंशु बैठ ले बेटा, तुम भी पढ़ ले। किनारा, भुजा बोले जिनने दो बिंदुओं को मिलाओगे ना ऐसे तो भुजा बन जाएगी। तो वो कितनी है आप इसमें गिन लो, 1 2 3 4, टोटल 12 है। ये पहले से आता है तो इतना ज्यादा कोई जरूरी ना है। फलक, फलक क्या होते हैं बेटा? आपको जो सामने एक सतह दिखाई दे रखी है, पृष्ठ, या उस पृष्ठ भी बोले फलक भी बोले, आपको जो सतह दिखाई दे रही है सामने पीछे ऊपर नीचे, ये सारे फलक होते हैं। कितना रहे? एक सामने है, एक इसके पीछे है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो टोटल कितना होगा बेटा? 6। काम की बात, ये जो फलक हैं ये कैसे होते हैं? तो पूरा घन किन से मिलके बना होता है? वर्ग से मिलके बनता है, या कि सारी भुजा समान रहे। घनाभ में बनाएगा आयतों से मिलके बनेगा, और घन वर्गों से मिलके बनेगा। यानी कि पूरे घन के अंदर घन की जो मूलभूत इकाई है, घन बनाने के लिए जो सबसे छोटी आकृति चाहिए आपको, वो चाहिए बेटा वर्ग। वर्ग का ही फॉर्मूला लगेगा। क्या? एक एक करके लिखा दें। पहला, एक पृष्ठ को पूछ ले, घन के प्रत्येक, मतलब आवाज आ रही, एक घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ का मतलब एक वर्ग को भुजा स्क्वायर, चाहो तो लिख लेना ए स्क्वायर। एक को भुजा मान लीजिए, चाहे भुजा स्क्वायर बोलो चाहे ए स्क्वायर बोलो। दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का। तो सब कितने पृष्ठ होते हैं टोटल? 6। तो फॉर्मूला हो जाएगा 6 भुजा। बात करें आयतन की, घन का आयतन, आयतन क्या होता है बेटा? कोई भी बंद आकृति के अंदर कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, अंदर कितनी जगह घेरेगा, वो होता है आयतन। इसके लिए क्या किया करो आप, जो पेंदा होता है ना कोई भी आकृति का, उस पेंदे को ऊपर उठा लिया करो। तो आपको ये सूत्र रखना ना पड़ेगा, मैंने जो समझाया इस तरीके से अप्लाई करना। पेंदा है ऊपर उठा लो, खां तक जितनी वाकी नाप है। तो इसमें पेंदा में भी तो वर्ग ही है, या वर्ग है ऊपर उठा लो, खां तक भुजा तक ही उठा सकें, क्योंकि हाईएस्ट लंबाई भुजा के बराबर है। यानी कि कैसे लिखेंगे? तो घन का आयतन होता है पेंदा, मतलब भुजा स्क्वायर, वर्ग है ऊपर उठा लो, खां तक भुजा तक। तो याद करना आज के बाद, भुजा स्क्वायर, पेंदा है ऊपर उठाएगा भुजा तक, तो टोटल आयतन आएगा भुजा कितनी होगी? 3। एक और टॉपिक है, घन के विकर्ण की लंबाई। ये क्या होता है बेटा? कोई भी दो कोना लो उल्टा, कोई भी दो उल्टा कोणान्य मिलाने वाली रेखा विकर्ण खेवे। यानी कि कोई भी उल्टा कोणान्य मिला के जो रेखा खींचेगी वो आपका विकर्ण है। यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल आता है बेटा, कोई भी कमरा है उसमें सबसे बड़ी
छड़ रखें या कोई बांस रखें तो वो कितना लंबा रखा जा सकता है? तो हमेशा तिरछा जो रखा जाएगा वो सबसे बड़ा होता है। नू नहीं बताएगा, विकर्ण बताओ। फिर सन आ जाता है किसी घन के अंदर एक लोहे की छड़ रखनी है जिसकी लंबाई अधिकतम होनी चाहिए, तो वहाँ की लंबाई बताओ। तो दिमाग लगाएगा, अधिकतम लंबाई की चीज कब रखी जावे कमरा के अंदर? तिरछी रखेंगे। तो तिरछा क्या होता है? विकर्ण। तो विकर्ण की परिभाषा है दो विपरीत कोणों को मिलाने वाली रेखा, जैसे ए से लेके जी तक। तो ये आपका घन। अब विकर्ण देखो, वैसे तो इसका सूत्र है पर थोड़ी हिंट दूं। कर्ण की आवाज आ रही है ना, विकर्ण। तो कर्ण याद करो, समकोण त्रिभुज में काई जानो आप? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्रकर्ण। तो वही चीज यहाँ कर लो, वहीं से आते हैं ये फॉर्मूले। आधार स्क्वायर वो भी भुजा, लंब स्क्वायर वो भी भुजा, कर्ण स्क्वायर वो भी भुजा, यानी कि या के अंदर भुजा 3 बार आएंगी। तो हम लिख देंगे 3 भुजा स्क्वायर। समझगा? स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ को फॉर्मूला याद कर लीजिए, भुजा अंडर रूट 3। खेने का मतलब ऐसे याद रखना, विकर्ण में स्क्वायर बोलना है तो स्क्वायर की वजह से भुजा तो आ जाएगी बाहर, और भुजा 3 बार बोलनी है। आधार लंब कर्ण, यानी कि सूत्र है भुजा अंडर रूट 3। इतनी हिंट बहुत, अब तो अब से नहीं भूलोगा। रूट 3 क्यों आया बेटा? क्योंकि भुजा 3 बार, विकर्ण अलका ए एल के ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में ए बाहर आ गो। तो आपको तो सूत्र याद करना है। अब देखो ये कितना अच्छा टॉपिक है। घन में भुजा बता देगो, कछु भी पूछ लेगो। एक सवाल तो इसी को। दूसरो सवाल, कोई भुजा की जगह इनमें सु कछु भी दे देगो। जो आप बोले मिक्सचर दे दिया, जैसे आयतन दे दे, क्षेत्रफल दे दे, तो मैंने कह रखी है गणित के अंदर कोई ऐसी वस्तु, मतलब ऐसो मान दे दे जाको सूत्र जानता हो, तो आपको सूत्र के बराबर रख दो, वहां से कुछ चीज निकल आएंगे, 2 वैरायटी बनेंगी, गल्ला सवाल करा देगा। टीप लो गन पूरा। तो मैं ये हटा रहा हूँ, कहां से आया सूत्र याद ही कर लेना, ठीक है? तो ये घन होता है, इसके बारे में पूरा डीएनए टेस्ट करा दिया। ये सीख लो, आपका घन का सवाल कभी गलत नहीं होगा। लिखते रहो, एक बार बोल दो। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8।
कितने फलक होते हैं? 6। कितने किनारे होते हैं? 12। शीर्ष को ही कोना बोले, किनारा को ही भुजा बोले। घन बनाने के लिए मूलभूत इकाई यानी कि सबसे इसमें छोटा क्षेत्र किन से मिलके बनता है? घन वर्गों से मिलके बनता है। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। घन का आयतन की बात करें तो स्क्वायर नहीं, क्यूब, भुजा क्यूब। आयतन मतलब घन, घन बताना, घन रहे 3 बार। और घन के विकर्ण की लंबाई भुजा √3। भुजा बता दे, कुछ भी पूछ ले या कुछ और बताए तो वहां से भुजा निकाल लो, सब हो जाएगा। आज घन खत्म। थोड़ा स्पीड में चलेगा, अच्छे से समझना। उतार लो। जिसने लिख लिया हो 1-2 बार फेर लो। कोशिश ये करो मेरे साथ अभी याद हो जाए, बाद में टाइम नहीं है आपके पास याद करने को। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8। कितने फलक होते हैं? 6। कितने किनारे होते हैं? 12। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन और विकर्ण की लंबाई। सवाल कैसे आएगा? एक सवाल लिखो नंबर डाल के। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण की लंबाई बताओ। लिख दो। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण की लंबाई बताओ। सबसे पहला काम क्या दिया है? आंसर हमें भुजा दे दी 12 सेंटीमीटर। क्या है? हम ए मानेंगा। भुजा ए बराबर दे दी 12 सेंटीमीटर। या तो सूत्रों में भुजा लिखना या ए लिखना, वो आपकी मर्जी है। पहलो सवाल, काय का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टेस्ट में पूरा लिखवा करो, याद करो या सारांश लिखो तो सेके बिंदी प्रेके बिंदी चल जाएगा, लेकिन नाम पूरा ही लिखना है। तो आदत ऐसी पाड़ना, पढ़ने के लिए ये काम में ले सकते हैं, लेकिन लिखना यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबन का तो कितने पृष्ठ होते हैं? 6 भुजा ए लिख दो, कोई दिक्कत रख दो। 6 भुजा कितनी है? 12। आप का ही जाने 12 को वर्ग 12 गुणा 12 कर लीजो, या 32 आ जाए तो 32 गुणा 32 कर लीजो। 12 को वर्ग 100 या 600 गुणा कर दो। 6 चौको 24, हासिल लाई 2, 24 और 2 26, हासिल लाई 2, 6 कम 6 2 8। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। दूसरा सवाल, घन का आयतन। 3 दाएं ऊपर उठाओ तो भुजा स्क्वायर है, भुजा तक उठाओ तो याद आगो सूत्र में भुजा 3 आएगा। तो सूत्र है भुजा ए क्यूब लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दीजिए भुजा क्यूब। भुजा कितनी है? 12 का क्यूब। कैसे निकालोगा? 12 गुणा क्या करना? पहले ये दोनों ने गुणा कर दो, कछु आ जाएगा। उसके बाद जो भी आवे, जैसे यहाँ 144 आगो, वाई आगे पहले ये दोनों ने गुणा कर दो। ये तो याद है, यहाँ हो सके 68 आ जाए तो तुम्हारी याद ना हो तो क्या करना? इन दोनों को गुणा करना।
कछु आएगो, फिर y वासु गुणा कर दीजो, तो 12 गुणा 12 144, यह 12 से गुणा कर दो 1728। आयतन में 3 है तो सेंटीमीटर। और क्या पूछेगा? तीसरा सवाल, घन के विकर्ण की लंबाई। क्या पूछेगा? घन के विकर्ण की। अब विकर्ण मतलब स्क्वायर वालों सूत्र लगाना है, लेकिन रूट आएगा तो हट जाएगा, तो यानी कि सूत्र है भुजा अंडर रूट। ऐसे लिख दीजिए यदि आप रट बना चाहें तो। विकर्ण की लंबाई तो अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर परली साइड में जाएगा तो 3 बार स्क्वायर, यानी कि ये सूत्र है 3a स्क्वायर। ए बाहर ले लो, रटो तो यार रट लीजो, समझवा को यार है 3 बार भुजा स्क्वायर, ये रट लेना, याद हो जाएगा, रख दो। भुजा 12 अंडर रूट 3, और ए की तो भुजा काम आई है 1 सेंटीमीटर, या में 3 भुजा काम आएंगी 3 सेंटीमीटर क्यूब, और यदि इसमें 2 काम आए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख दो, लिख दो 12 अंडर रूट 3, दिख रहा है, नो टेंशन। तो कर लोगे अब ये सवाल है ने? भुजा 18 आजा, 35 आजा, एक एक बहुत एक बहुत समझ आना चाहिए, क्योंकि तुमने ये प्रश्न पहले पढ़ ली शायद है ना? फिर ठीक है, जिनने ना पढ़ी वो इनने आराम से एक बार और करके देख लेना, समझ आना चाहिए। इसका दूसरा रूप सीखो, और सवाल कैसे पूछ सकता है वो, भुजा ना दे के कुछ और दे दे, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, अब ऐसा और ना करा रूं, भुजा बता दूंगा 12, 18, 35 कुछ भी आ जा, ऐसे कितने ही सवाल कर सकते हैं आप। भुजा की जगह भुजा का मान रखो, गुणा करो, सारे हो जाएंगे, सूत्र मैंने याद करा दिया। अगला तरीका, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लिखो किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताओ। लिखिएगा, और भाई को भी सीख लेने दो। मैं तो सबन ने पढ़ाऊंगा दोबारा, सबन ने पढ़ाऊंगा, ऐसे एक एक की ना सुनूं, सारा टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा, और दिक्कत यही आएगी मुंह पे आवे ये सटेटे थम पे ना आए, और मुझे ये पढ़नी पड़ रही है दोबारा। हम तो होशियार हैं गणित में, टेस्ट में 10 ही 10 नंबर आने बेचारा के। इतनी अच्छी सिखाई है मैंने, सब प्रश्नावली भूल गा।
पूरा कोर्स करा दियो ना। वो 5-6 बच्चा क्या है उनको बता रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा तो एक काम है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो टेंशन मत करो, मैं रोज जो टॉपिक सिखा रहा हूँ उसको सीखो। अब रिवीजन चल रहा है तो अब पेपर तक भूलो मत, पहले भूलगा कोई बात ना है क्योंकि सभी भूले, पर अब 1-1.5 महीना में तो इतना दिमाग तो सबन को भी याददाश्त होगी, 1.5 महीना की बात भी याद ना रहेंगी के। तो अब सारा कोर्स हो जाएगा 1-1.5 महीना में। क्यों? पहले ऐसा 10 कराना पड़ा, अब समझ आएगा तो कमन में ही समझ आ जाएगा। तो आपकी सब प्रश्नावली निकलवा दी जाएंगी, ठीक है। वो मेरे हिसाब से चलता रहो जो भी सिखाएं। अब वो डर का ही लग रहा है पता है, बालकन पे बहुलक ना होए जो चिंता का विषय है। किस्सा भरा करा दिया बहुलक 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 होना चाहिए ने। तो ऐसे पढ़ो, जो पढ़ा दिया वो आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा, प्रैक्टिस करो, मुझसे पूछो, पर जो पढ़ा दिया वो तो आना चाहिए। ये मत सोचो वाय पढ़ा दो वाय पढ़ा दो, वो तो मास्टर को काम है। तुमको पूरा 100 नंबर की पढ़ाई कराई जाएगी। अब उनमें से आप कह ले रहा हूँ तो आपकी मर्जी है, कोई बच्चा उसमें से पूरा भी लाएगा तो कोई कम भी लाएगा। मैं सबको समान पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। ऐसे सवालों में वो भुजा नहीं देगा, ऐसा कुछ मान देगा जहां से भुजा निकल के आएगी। और आपको पता है घन के अंदर सारा रोल भुजा का है। यदि आपको भुजा पता है तो कुछ भी पूछ ले, सब कुछ बता सकते हो ने। पिछला सवाल तो ऐसे सवालों में भुजा तक पहुंचना है आपको। चला, क्या दे दिया, क्या दे दिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। कितना दे दिया, 600 सेंटीमीटर। खुद से पूछो क्या आपको इसका सूत्र आता है। ऐसा कोई भी मान जिसका सूत्र आता हो साइड में लगा देना। क्या आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है? 6 भुजा स्क्वायर। ये कितना होना चाहिए? 600। अब तो पक्षांतरण करना है। 6 भेज दो, 600 बटे 6, 6 में 6 को भाग दे दो 100। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी। स्क्वायर भेजो, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो बाहर आएगा 10 सेंटीमीटर। भुजा आ गई। अब मैं पूछूं आयतन बताओ, वो भी बता दोगा। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, एक भुजा स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई बताओ, भुजा रूट 3। वो प्रश्न की मर्जी है, काई पूछे। तरीका समझ आ गया। कोई भी एक ऐसा मान देगा जिसका सूत्र लगाना, भुजा निकल आएगी, कुछ भी पूछ लेगा। तो ये 2 ही सवाल घन में बनते हैं वैसे, इनके अलावा कोई सवाल बन ही नहीं सकता। अब आगे खर्चों बता पुताई करवा लेगो तो अलग सलिए निकलेगा, तो यही चीज ऐसे ही सब होगा घन। तो क्या पूछा है घन का, क्या पूछा है घन का आयतन। क्या होता है? भुजा की घात 10 की घात 10 से 1 बार गुणा करो, 3 से नहीं 3 बार, 0 0 0। पहले 2 ने कर लीजिए 100, फिर 10 से कर लीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बता रू मैं गुणा कैसे करोगा। मैं ये ना सिखा रहा हूँ, यही सवाल सीखो। मैं ये सिखा रहा हूँ कोई भी सवाल आ जाए, यहाँ 38 आ जा, पहले ये दोनों ने गुणा करेगा, कछु आएगो वाय, फिर तीसरा से गुणा करेगा, फाइनल उत्तर। टिप लो मेरी तरफ से, घन हमेशा के लिए खत्म। अब मैंने खत्म कर दिया तो मैं चेक तो करूंगा आपके समझ आया कि ना आया। तो एक सवाल करवाऊंगा धर्मेंद्र भैया से। आ जाओ भाई, आ जाओ धर्मेंद्र, जो भी है मेरे जो नाम है सब मान ले। आपके बच्चों पे नाम इतना ध्यान कम है इसलिए याद रहे। एक घन का आयतन दे दिया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। सभी बच्चे एक सवाल खुद करो। मिटा दूं क्या इसको? रुक जा, अभी लिख रहा है तो CW करो। किसी घन का आयतन है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। लिख लिया? नहीं लिखा? ये तो लिख लिया। ये कितने रो में? चल बेटा इसको कर दे, मुझे पता लग जाएगा, समझ आएगा। सब अपनी कॉपी में करो, नहीं होगा तो 3 और करा दूंगा।
वंशु बेटा घन वो वर्ग का वो बता, वर्ग का क्षेत्रफल बता देगी। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, यही को बोले भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा है। आयत का परिमाप 2 गुणा स्क्वायर। लंबाई प्लस 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। हाँ, ये 3 घात उर्ला को काय में आएगी? क्यूब में। चल थोड़ा सा समझा दो। चल हो गया मैं मान गया। 1728 है ने, इसका क्यूब निकालना है। अब क्यूब कैसे निकालना है? ये संख्या का साइड में टुकड़ा करना है। यहाँ से आगे वंशु करेगी बेटा, आजा 5 पे पेन। 1728 का टुकड़ा, आजा जल्दी से। 1728 का टुकड़ा कर दे और घन निकाल दे। कहने जब 10 का अटक जाए और 5 ही बोर्ड काम कर जाए तो यहाँ से आगे संकट आएगा। जो बच्चा घन ना जाने पहले 5वीं में पढ़ के आ जाओ, 8वीं क्लास में घनमूल गणित बेटा जुड़ी रहे। अब सवाल तो सबन के समझ आगा, लेकिन सवाल तो ना हो ना इस संकट आ जाए तो इसका इलाज ये पुरानी चीजें आनी चाहिए। नहीं तो 12 को है पर यहाँ ऐसी संख्या आगी कोई कछु और समझ गए तो कैसे करेंगे? अब मैं ऐसी संख्याएं तो दूंगा तो वही होएगो। जो बच्चा घन जानता है निकालना, वंशु कर रही है, सीख लेना। टुकड़ा करना है, टुकड़ा करके 3 का समूह बना गुणा कर ले। जो तरीको तो बता दियो, अब हो ना हो वो आपकी मर्जी। ठीक है। हाँ, 3 का समूह गुणा घनमूल निकाल। सीख लो बेटा, ऐसे करेंगे। पहले भी सिक्का रखा है खूब, 8वीं से पढ़ता आ रहा। वेरी गुड, धन्यवाद। तो क्या करना है? यहाँ से आगे अगर स्क्वायर हुए तो वर्गमूल करना है। वर्गमूल में भी कोई बड़ी संख्या आ जाए तो टुकड़ा करना। वर्गमूल में केक का जोड़ा बनाएगा 2 का, और घनमूल में केक का बनाएगा 3। ऐसे करेगा, सवाल तो हो जाएगा आपका। तो जिन बच्चों को यहाँ से आगे ऐसे करना आ गया, इसका उत्तर लिख दो 1728 12। ठीक है, ये काम साइड। चलो, मुझे बबीता का मुंह देखा ना जा रहा। गुरुजी हम पे घनमूल ना आवे तो काई हम 100 नंबर ना आएंगे। तो मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, दुनिया की तरह ना ऐसे शॉर्टकट सिखा रहा हूँ जो सब जगह चलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी बच्चे 10 घनमूल सीख लो। इतना ही कर सकूँ मैं आपके लिए। लिख रहा है हमारे पास। नहीं, 11 तक तो लिख रहा है ना। मैं यहाँ से आगे का ले लूँ। 1728 आ जाए। आप काय कर जो टुकड़ा करबो तो जाना ना मान लो। जाने हम। हाँ तुम जाने, मैं ना जाना। 3 का समूह बना लीजो। बना लोगा? हाँ। या पहला समूह सु तो नू पूछो कौन का घर में आवे। हमारे पूरा का टुकड़ा ना है, लेकिन ये 800 उत्तर को अंदाजो लगा सके आप। बोलो, 1 को घन 1, 2 को घन 8, 3 को 27, 4 को 64, 5 को 125, 6 को 216, 7 को 343, 8 को 512, 9 को 729, 10 को 1000। 2 में ही तो 8 आए, तो यानी कि 8 नहीं बता दियो उत्तर 2। और इनको बताओ सर जी। 1 को घन ये, और उनको बताओ 15 को बताओ। 15 को बता दे। 15 की वो संख्या बताओ। 11 तक याद है अपने। 15 का क्या होता है? 3375 हो शायद। चलो निकाल लें यही। 15 का वर्ग 225 गुणा 15 कर लो। 15 5 75, 7 37 को 7 3 15 29 3375। अब जैसे ये संख्या आ जाए आपकी, तरीका बेकार नहीं है, काम चल जाएगा। 3 का
ऐसी संख्या बोलो जहाँ में 5 आएगो, घन बोल लो। 5 में ही आएगो 125, तो उत्तर में एक अंक तो आगो 5। ये 3 कोण का घन के बीच में या तो घन आएगी, नहीं तो ये देखना कोण के बीच में। तो 1 को घन होवे 1 और 2 को घन होवे 8, या संख्या नु ढूंढ जो कोण के बीच में आवे, वहां में छोटी वाली ले लीजो। उत्तर 15। पढ़ाता हूँ तो टाइम को अभाव नहीं, और कराऊं। अब एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ, क्योंकि फोन लग रहा है रिकॉर्डिंग में, कि संख्या बनानी पड़ेगी गुणा करके, समझ रहा हो ना? तो एक और समझा दो बस, क्योंकि फोन में तो गुणा कर लेता फटाक दी से, अपना टाइम वेस्ट होएगा। एक और सीख लेना है को काट बेटा, घड़ी में गुणा हो जाएगा के कर जो 28 गुणा 28 गुणा 28 कर 3 बार 28 बेटा, सीख लीजो। ऐसा तरीका खरी लगा लीजो दुनिया में। बोर्ड पर मैं करवा सकती जो घनमूल पढ़े ने वंशु की तरह टुकड़ा करने की जरूरत ना है। कैसे करना है विधि सुनो। 3 3 का क्या बनाओगे? समूह। पिछला समूह से यूं पूछना घन बोल के कौन में आएगा, एक ही संख्या मिलेगी। ऐसे 1 मिलो 2 मिलो 3 मिलो मिल जाएगी। रुक जाओ 1 मिनट, आगे ये देखना ये किन के बीच में आया है। घन बोल लीजिए कौन के बीच में आए, जिनके बीच में आया उन छोटी वाली संख्या ले लीजिए, दुनिया का सब सवाल हो जाएगा। हाँ कर लिया। देखो भाई एक सवाल और समझो, अनाघात नहीं जानी चाहिए मेहनत। एक सवाल आ गया 21 ऐसे समझ गाने, कोई भी संख्या यहाँ आ जाए वहां को घनमूल कैसे निकालेगा बिना टुकड़ा करे, शॉर्टकट बता रहा हूं, 10वीं के बच्चे समझ लो। 3 3 का कोई एक अंक रहे तो रहवा दो, आपको तो ज्यादा से ज्यादा 3 संख्या लेनी है, ठीक है। 3 3 का समूह बना दो, 3 से ज्यादा मत लेना, 3 3 का समूह बनाओ। या 2 रहेगी कोई बात ना, 1 रहे कोई बात ना, 1 भी ना रहे कोई बात ना, एक ही संख्या उत्तर आ जाएगी, समझ गया। तो इसमें 3 3 का समूह बना लिया। अब ये बोलो 2 कौन का घन में आएगा, आराम से बोल लो। 1 को 1, 2 को 8, 3 को 27, 4 को 64, 5 को 125, 6 को 2 से 16, 7 को 343, 8 को ये दो ने नु बता दियो। अब या का घनमूल में पिछलो अक्षर का यह आएगो 8। अब 21 है, ऐसी संख्या ढूंढो जिनके बीच में आवे। या घन बोलो आराम से। 1 को 1, 2 को 8, 3 को ज्यादा होगो, 2 को रेवे 8 और 3 को रेवे 27, इनके बीच में है 21, तो छोटी वाली संख्या मतलब आंसर 2 आएगा। क्यों? ये तो नू बताएंगी भाई, 2 और 3 का घन के बीच में ही तो है यार। ये मत देखना 8 27, ये तो बस ये देखना घन बोल के कुण के बीच मारो या 2 को घन 8, 3 को 27, इनके बीच मारो है, तो 2 और 3 में छोटी कौन है? 2 28। सही है। अब जो बच्चा गया ना पल्ला पड़ा, एक सवाल और कराएगी। कैसे आया? आधा बेटा यह और पढ़ना, 5 रुपए का पेन जब ये मैं नसदी ऐसे करा मैं अभी दूंगा मेरे सामने दो। किसे मालूम है? ना, ऐसे ना करना, ये कर तू। मेरा तरीका सीख लिया, वंशु का तरीका सीखो। अब टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए बेटा। ये सवाल ला लियो, घनमूल 2 गुरुजी पढ़ा रहा है, एक वंशु पढ़ा रहा है, एक मैं पढ़ा रहा हूं। अब भी ना होना चाहिए। हाँ तो 5 ही को बाढ़ के, पर सवाल तो हो रहा है। जाने तो गुरुजी की परिभाषा ही ना जाने यार। सिखाने वाले गुरुजी होते हैं, ये उम्र से नहीं देखे जाते हैं। हाँ, वो छोटा भी हो सकता है, एक बिल्कुल जन्म लिया हुआ बच्चा छोटा सा वो भी हो सकता है। छुपो बेटा कर देगा। अरे कर लो, सीधे मुंह डाल के कर लो। घन खत्म। तो घन में अगर सवाल गलत होगा तो घनमूल की वजह से गलत होगा, सूत्रों की वजह से नहीं। ये आप ऐसे कर लेना। बाकी मैंने जो तरीका बताया सबसे अच्छा है, ठीक है। 3 3 का समूह बना है, घनमूल 343 7 7 को दे ले, 7 को जावे 343 में। हेडिंग डालो घनाभ। मास्टर छोटू ना कोड की वापस
हेडिंग डालो, घनाभ भी आज ही खत्म करा दूं। घन में और घनाभ में थोड़ा सा फर्क है, उसकी भुजाएं समान होती हैं, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। मान लेना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ऐसी आकृति जहां में घन की जगह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिल जाए उसको बोलेगा घनाभ। देख लो बेटा, ऐसे करना है घनमूल। टुकड़ा कर लीजिए, टुकड़ा करवा के बाद कैक कैक का समूह बनाएगा और वर्गमूल में धन्यवाद। देख लो, कहने सीखते हैं तो सवाल गलत नहीं होते। यहाँ से आगे ऐसे करना है, मेरी तरफ से घन खत्म। हेडिंग डालो लास्ट आज की घनाभ। स्टूल लगा लिए तो बड़े हो जाते। इसे खड़े हो जाते हैं, नीचे खड़े होते हैं। टाइम बचाना है तो शॉर्टकट करना। घनाभ लिखो, शॉर्टकट कर दो। आज सिखा देगा बेटा। तो वंशु तुम्हारी क्लास में आज सिखवा देगा इन्हें शॉर्टकट। देखो रे बाड़को, घनाभ चित्र बनाओ। घन की आकृति थोड़ी सी खींच दीजो, वो बन जाएगा आपका घनाभ। ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, और जो ऊंची रहे ये होती है ऊंचाई। अरे जो भुजाएं यूं आगे बढ़ेंगी वो है लंबाई, जो यूं आगे बढ़ेंगी यूं चौड़ाई, और जो यूं बढ़ेगी ऊंचाई। कितना शीर्ष रहे हमें, वही 8। कितना किनारा रहे, वही 12। कितना फलक रहे, वही 6। ये किससे मिलकर बना होता है, या की मूलभूत इकाई। यह बनावा के लिए सबसे छोटी आकृति इकाई चाहिए, आयत। ले, ये पेन पुराना हो गया, इसका ट्रांसफर कर दो। अब इसमें अब रुक जाओ 2 मिनट, सूत्र याद करा दो फिर उतार लेना। सभी रुक जाओ यहाँ की। सूत्र रटना मत, मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझना, ठीक है। देखो बेटा, लंबाई क्या होती है, यू। चौड़ाई यू देखना, ये कितनी स्टूल कितनी चौड़ी है, और ऊंचाई यू देखना। अब मैं सारे सूत्र बनावो सिखा रहा हूँ, मेरी तरह बनावो सीख लो, फिर इन्हें याद कर लीजो, सारे सवाल हो जाएंगे। इस प्रश्नावली में सूत्रों का ही खेल है, रटोगे तो भूलोगे, समझना। देखो कैसे। पहला सवाल आता है, कोई कमरो आगो तो आके छत को क्षेत्रफल पूछे। 2 छत रहे, नीचे की ऊपर की, समझ गया, 2 फलक रहे। तो पहला सूत्र लिखा रहा हूं, छत का क्षेत्रफल। अब ये बताओ, छत चाहे नीचे की हो या ऊपर की हो, जब छत का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, तो क्या इसमें ऊंचाई काम में आ रही है? ऊंचाई के लिए तो यूं चलना पड़ता है, यानी कि आयत को क्षेत्रफल ही लगाना है सब जगह। अब सूत्र का ये लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि हम ऊंचाई तो है ना, तो सूत्र हो जाएगा L गुणा B। 2 संख्या गुणा करनी है बस, कभी L गुणा B, कभी B गुणा H, कभी H गुणा L। 2 ही क्यों गुणा करनी है? आयत को सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई बदल जाएगी। कल सिखाएंगे बेटा। छत का क्षेत्रफल। दूसरा आ जाओ, घन का, वो घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में कुल कितना पृष्ठ रहे? 6। गौर से देखो, 2 तो ऊपर नीचे की छत, छत में रहे LB, 2 साइड की ये, इनमें काई काई दिख रही है, देखो B और H। चित्र में देखो B और H, और आगे की इनने देखोगा तो L और H। कहने का मतलब, जब आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना, तो इसमें 6 पृष्ठ हैं, 2 एक जैसा, 2 एक जैसा, 2 एक जैसा। तो आगे लिख दीजिए 2 एक जैसा, 2 एक जैसा। अब आगे 2 लिख दोगा, अंदर 3 फलक हैं, एक जैसा, 2 एक जैसा, 2 एक जैसा। उनमें से एक एक को लिखेगा।
LBH गौर से सुनो, दो एक जैसा LB से गुणा करो LB, दो एक जैसा BH और दो एक जैसा HH, याद हो जाएगा सूत्र। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनने दो दो ने गुणा कर लीजो और आगे लिख दीजिए दो। दो क्यों लिखेगा, दो फलक एक जैसा, दो एक जैसा, दो एक जैसा, दो छतन में से एक को निकाल लो, आगे दो से गुणा कर दो, दोनों छत आ जाएंगी। तो सूत्र है 2 LB + BH + अब ये याद कर लेना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB + BH + 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवार पूछे तो ऊपर नीचे की छत मत लिखो, जब छत हटा दोगा तो क्या ऊंचाई पे फर्क पड़ेगा, नहीं, केवल छत हटेगी और छत में रहे लंबाई और चौड़ाई। तो यही सूत्र में LB है, हटा दीजो बेस्ट छत है, तो सूत्र हो जाएगा 2 LB मत बोलो BH + बोलो सूत्र रखना पड़ेगा के 4 दीवार पूछे तो छत नहीं, छत गई, इसका मतलब LB मत बोलो, 2 BH + छत को सीखगा, संपूर्ण सीखगा, 4 दीवार सीखगा। आयतन सीखो, आयतन घनाभ का 3 दाम का ही रहे छत LB, यह ऊपर उठा लो, कहां तक, ऊंचाई तक ही तो उठेगी H तक, तो यहाँ पर सूत्र है LBH, छत LB है, ऊपर उठा लो H तक। लास्ट सूत्र घना, यहाँ लिख दूं, घनाभ के विकर्ण की, विकर्ण में काई आवाज आ रही है, कर्ण, कर्ण का मतलब सबन को स्क्वायर कर दो। अब यहाँ तो सब अलग अलग है तो भुजन आएगी अलग अलग आएगी, 3 बार करो L² B² और 3 उनका स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये सूत्र है, पक्का याद कर लेना, फिर घनाभ का सवाल पढ़ेगा। उतारो साहब साहब, कोई क्लास ओवर नहीं है अभी, पूरा उतारो। जब क्लास और कल हर एक बच्चे के सूत्र चाहिए याद, इनको बार बार कहना बेटा पढ़ लेते हो भी चित्र तो बनाओ जानू, ये भी आ जाए, चित्र बनाओ जाने नहीं ना होने उनका तो सीधे डायरेक्ट क्लास ओवर, जाओ।